नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋचा शुक्ला। आज बात होगी ऐसी दो राशियों की कि आपकी कुंडली में ये जहाँ पड़ जाएंगी वहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कतें, परेशानियाँ, युद्ध लेकर आएंगी। ये वीडियो बहुत ही अनोखा होने वाला है और एक तरह से आपके लिए आई ओपनर भी होगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपको पहले ये कॉन्सेप्ट समझाऊं और फिर ये कि किस तरह से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करूं। माफ़ कीजिएगा, वीडियो शुरू करूं उससे पहले दो महत्वपूर्ण सूचनाएं। पहली तो ये कि जीवन मंत्र मेरा एक दूसरा चैनल लॉन्च हो चुका है, जो कि जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। कृपा करके उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें आपके लिए बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स पर मैं बात करूंगी, जिसमें कि अध्यात्म, गीता, भगवान राम, महादेव जी, हनुमान जी, आपके जीवन की परेशानियों को किस तरह से दूर किया जा सकता है, क्या लाइफ स्टाइल चेंजेस करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो जीवन मंत्र के नाम से एक चैनल जहां पर हम हर विषय में बात करेंगे और आप सब लोग भी वहां पर सजेशंस दें कि आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। मैंने जब ये वीडियोस बनाए थे एस्ट्रोलॉजी बाय ऋचा, आप जिस चैनल पर अभी मुझे देख रहे हैं, तो उसमें आप सभी ने बहुत कहा कि आपने मुझे मेरे आध्यात्मिक पक्ष को आपने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। तो इसलिए मुझे ये बल मिला कि मैं आप लोगों से इस विषय पर भी बात करूं। तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको प्यार दें और वीडियोस को ध्यान से देखें। आपके लिए बहुत आशा करती हूँ कि जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आने वाला हो। दूसरी एक इन्फॉर्मेशन कि 17 जनवरी 2026 से महाज्योतिष कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करवा लें। और अब शुरू होगा कौन सी दो राशियां हैं जो आपके जीवन में परेशानियां लेकर आती हैं, स्ट्रगल लेकर आती हैं, युद्ध जैसी स्थितियां लेकर आती हैं। और ये मतलब एक बहुत आश्चर्य की बात आपको लगेगी। एक राशि के बारे में तो आपको कम आश्चर्य होगा, लेकिन दूसरे में जब मैं ये कहूँगी तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। पहली राशि होती है जो कि आप जहाँ भी आपकी कुंडली में होगी परेशानियाँ, कठिनाई लेकर आएगी, वो होती है कन्या राशि। और अब आप कहेंगे कि देखिए ये तो नैसर्गिक शुभ ग्रह बुध की राशि है। ये तो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि काल पुरुष का छठा भाव है, इसलिए शायद मैम ऐसा कह रही हैं। हाँ, है भी ऐसा कि ये 6 नंबर यानी वर्गो साइन कन्या राशि आपकी कुंडली में जहाँ होगी, आपके जीवन में बड़े स्ट्रगल लेकर आएगी या आपके बड़े कर्मों को भी शो करती है कि भाई इस भाव में सबसे ज़्यादा कर्म आपको एग्जॉस्ट करने पड़ेंगे। ये भी आप कह सकते हैं, है ना। कार्मिक राशि है, ऐसा कहा जा सकता है। अब दूसरी राशि जो कि बहुत आश्चर्य में डालेगी आपको, वो है धनु राशि, यानी कि देव गुरु बृहस्पति की राशि और आपके काल पुरुष का भाग्य का स्थान। ये राशि जहां पड़ती है वहां पर क्यों युद्ध जैसी स्थिति लाती है? ये बिल्कुल सच बात है कि आपकी कुंडली में जहां भी नंबर 9 पड़ा होगा वहां पर आपके जीवन में एक बार भयंकर या मतलब काफ़ी बड़ा उतार चढ़ाव आएगा। या तो उस भाव में जो ग्रह बैठा होगा वो भी लाएगा और नहीं तो वो भाव भी लाएगा। मैं कहूँगी कि बड़े उतार चढ़ाव या आप ये कहिए कि बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस इस राशि में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करूँगी आपकी कन्या राशि पर।
अच्छा, धनु राशि की जब हम बात करते हैं तो ये मत भूलिए कि धनु राशि एक युद्ध की राशि है। ये देवगुरु बृहस्पति का अग्नि तत्व है। तो धनु जो है उसका जो सिंबल है वही आप देख लीजिए कि एक आर्चर यानी कि एक तीर चलाने वाला व्यक्ति आधा जानवर जैसा है और वो उसी पर बैठा है एक तरह से। ये प्रतीक है और तीर हाथ में है, मतलब धनुष उसके हाथ में है, तभी तो इसका नाम धनु है। तो ये एक फाइट की राशि है, युद्ध की राशि है। जहाँ नंबर 9 है वहाँ युद्ध करने को तैयार हो जाइए, इससे आप नहीं बच सकते। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। अभी बात होगी कन्या राशि पर। कन्या राशि एक ऐसी राशि है कि आपकी कुंडली में जहाँ पड़े, सबसे पहले बात होगी कि लग्न में ही पड़ जाए। अगर कन्या राशि आपकी लग्न में पड़ती है तो पूरे जीवन आप स्ट्रगल करते हैं खुद से। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, यहाँ पर ये बिल्कुल बात नहीं हो रही है कि आपको रुपया, पैसा, प्रसिद्धि, इसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। ये तो ग्रह पर डिपेंड करेगा कि बुध ग्रह कैसे बैठे हैं, वो राजयोग तो नहीं बना रहे हैं, तो आप बहुत बड़े आदमी भी हो सकते हैं। बट अगर कन्या राशि लग्न में है तो आपके जीवन में हर दिन एक नया चैलेंज आएगा। आप स्ट्रगलर हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं। अब अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आपके जीवन में फिर भी रोज संघर्ष होगा। आपको रोज लगेगा कि कहीं पेशेंट को कुछ ना हो जाए, ये ना हो। मतलब संघर्ष और आपका चोली दामन का साथ हो गया है, आप इससे बच नहीं सकते। अगर आपके 6 नंबर दूसरे भाव में पड़ा हुआ है तो परिवार से आपको ये कष्ट मिलने वाले हैं। या तो परिवार में ही स्ट्रगल होगा, परिवार में सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे, आपके परिवार की जो बेटियां होंगी वो स्ट्रगल कर रही होंगी। ये लिख कर रख लीजिएगा। आपके परिवार की बेटियों का जीवन थोड़ा दिक्कत में हो सकता है और ओवरऑल भी आपके परिवार में लड़ाई झगड़े, परेशानियां, स्ट्रगल, कोर्ट केसेस अवश्य हो सकते हैं। हाँ, ये ठीक है कि अगर बहुत अच्छी स्थिति बुध की होगी तो कुछ अच्छा भी होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये भाव आपको ये चीज़ ना दे, ये भाव आपको स्ट्रगल ना करवाए। खास करके मैंने बताया कि अगर आपकी कन्या राशि 2 में है, दूसरे घर में है, तो आपके घर की बेटियों के जीवन में परेशानियां रहती है। आपके घर में कुछ ना कुछ कोर्ट केसेस आपस में परिवार वालों में ही हो जाते हैं। स्वास्थ्य की समस्या किसी को हो सकती है, ये अवश्य होगा। अगर तीसरे घर में है, तीसरे घर में ये जो राशि है, ये यहाँ पर आपकी अपने छोटे भाइयों के साथ स्ट्रगल हो सकता है, आपके मित्रों के साथ स्ट्रगल हो सकता है। आपको सामाजिक जीवन में बहुत बार स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है कि भाई मैं वैसे अंदर से बहुत सब बढ़िया है, सब ठीक है, लेकिन मैं समाज में हमेशा ना एक चैलेंज फील करता हूँ। लोगों के साथ डील करने में, लोगों के साथ बात करने में ये एक चैलेंज लेकर आता है। कभी मेरी बोली ही मेरे लिए बहुत खराब साबित हो जाती है, उसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना। या फिर आपका तो सोसाइटी, समाज, वाणी, इससे लेकर एक स्ट्रगल, चैलेंज आता रहेगा। चतुर्थ भाव में अगर 6 नंबर है तो कई बार मैंने देखा है कि आपका अपना घर, आपको प्रॉपर्टी से लेकर स्ट्रगल हो सकता है, आपका प्रॉपर्टी कुछ लिटिगेशन में जा सकती है, आपके अपनी माँ से भी संघर्ष हो सकते हैं, माँ से भी स्ट्रगल हो सकता है, माँ का स्वास्थ्य खराब हो उस वजह से स्ट्रगल हो जाए, उनसे ही कोई स्ट्रगल हो जाए। इमोशनल स्ट्रगल से आप 2-4 होते हैं अपने जीवन में, इमोशनल स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ता है। अगर पंचम भाव में आपके 6 नंबर है तो आपकी या तो विद्या में संघर्ष रहा होगा, टूट कर विद्या पूरी होगी, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा आपको, तो एक तो पढ़ाई के क्षेत्र में होगा, दूसरा आपके बच्चों से भी आपका संघर्ष हो सकता है। संतान मिलने में स्ट्रगल हुआ हो, संतान से स्ट्रगल हो जाए, संतान को लेकर आपका स्ट्रगल बढ़ जाए, कुछ भी। कई बार बच्चे मुश्किल से हो रहे हैं, एबॉर्शंस हो रहे हैं, बहुत डॉक्टर की प्रक्रिया चल रही है, ये सब अगर 6 नंबर 5वें घर में है तो होगा।
अगर 6 नंबर कन्या राशि आपके छठे भाव में ही पड़ी है तो भी मैं कहूँगी कि रोग, ऋण और रिपु, कोर्ट केसेस हो सकते हैं, रोग हो सकता है, कर्जा है, इससे आपको दो चार होना ही पड़ेगा। ये भाव या आपके मातृ पक्ष से ना मामा वगैरह से कोई स्ट्रगल, मामा वगैरह से कोई कोर्ट केस, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको झेलनी ही पड़ेंगी। आपके मामा लोगों में से कोई लोग, अगर आपके मामा कोई हैं तो फिर उनमें उनका जीवन भी स्ट्रगल का हो सकता है। ये आपकी पत्रिका से देखा जा सकता है। आपके जीवन में भी होगा लेकिन उनका भी हो सकता है। अब बात करेंगे 7वें भाव में अगर 6 नंबर है तो आपकी मैरिज में स्ट्रगल है। रिश्तों को सुधारने संभालने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत रेयर केस में होगा कि अगर बुध आपके बहुत शुभ प्रभाव में हो तो फिर ऐसा नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल स्ट्रगल ना हो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मैंने नहीं देखा। छठा घर काल पुरुष की रोग, ऋण, रिपु की जो एनर्जी है, जो कार्मिक एग्जॉशन को दिखाता है, वो जहां भी होगा पति पत्नी के बीच में शुरुआती स्ट्रगल दे देगा। जब कर्मा थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा, हो सकता बाद में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हो जाए। आपको ये भी लग सकता है कि मेरी इमेज समाज में जैसी मैं बनाना चाहता हूं वैसी नहीं बन पा रही। 7वें घर में 6 नंबर, स्ट्रगल हो रहा है। तो रिश्तों में हो सकता है, सामाजिक छवि में हो सकता है, लेकिन स्ट्रगल तो होगा। अगर आपके 6 नंबर पड़ा हुआ है 7वें घर में भी आपकी इमेज है कि भाई ये बहुत झगड़ालू आदमी है, भले ही आप ना हो, इमेज है ना। तो इस तरह से अगर 8वें घर में 6 नंबर है, इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम आ सकती है। इनहेरिटेंस यानी कि जो भी हमें अपने पैतृक पक्ष से मिलता है, पिताओं से, दादाओं से मिलता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी ससुराल पक्ष से प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ स्ट्रगल हो सकता है। तो ससुराल पक्ष और ये 2 चीज़ों में ज़रूर ध्यान देने की बात है। कई बार स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम ये दे सकता है, वहाँ स्ट्रगल देगा। बट इनहेरिटेंस, ससुराल पक्ष खास करके। 9वें भाव में अगर 6 नंबर पड़ा हुआ है तो कई बार मैक्सिमम टाइम आप अपने गुरुओं के ही विरोधी होते हैं। वहीं आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। आपको अपने बिलीफ सिस्टम बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा स्ट्रगल होता है। मैं इसको मानूं कि उसको मानूं, इसको सुनूं कि उसको सुनूं, मैं पिता की बात मानूं, क्या वो सब सही कहते हैं, एनीथिंग। तो पिता से, गुरु से, धर्म से ही स्ट्रगल हो जाएगा, परेशानी होगी। या आपको वही सबसे ज़्यादा अपने कर्म एग्जॉस्ट करने हैं। मे बी आपके पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और आपको एक स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपको अच्छे गुरु नहीं मिले, ये हो सकता है। क्योंकि थोड़ा स्ट्रगल है ना, अच्छे गुरुओं को ढूंढने में स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल इज द वर्ड। अगर 10वें भाव में 6 नंबर है तो कार्य स्थल पर, कर्म के स्थान पर भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा मैंने देखा है कि कर्म में, कार्य में ही स्ट्रगल हो जाता है। मैंने पहले ही कह दिया कि यहाँ पर ऊपर उठने, नीचे गिरने, अच्छे भाग्य से मेरा कोई मतलब नहीं। सब कुछ हो सकता है, आप बहुत सफल हो सकते हैं। अगर आपका 6 नंबर पड़ा हुआ है 10वें भाव में, बुध खुद बैठे हों, सूर्य के साथ बैठे हों, मे बी आप बहुत MBA कर लेते हैं, आप किसी CEO बन जाते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्ट्रगल एट वर्क प्लेस इज देयर, या काम में आगे बढ़ने के लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा। आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो, मतलब डेली रूटीन का सबसे ज़्यादा टाइम आप यहाँ दे रहे होंगे। सबसे ज़्यादा आपका कर्म वहीं एग्जॉस्ट होना है। अगर 11वें घर में 6 नंबर पड़ा हुआ है तो मैं कहूँगी सोसाइटी, किसी ग्रुप में, मतलब कभी भी आप बहुत एक ग्रुप के साथ बहुत अच्छा फील नहीं करेंगे। आपका वहाँ पर एक स्ट्रगल चलेगा लोगों के साथ जेल करने में, एक ग्रुप के साथ काम करने में, सोसाइटी में बहुत मिंगल होने में। ऐसे लोग कई बार मैंने देखा है कि अगर 11वें घर में है तो दे आर नॉट वेरी सोशल। मतलब उनको थोड़ा ये लगता है कि
अगर बाहर जाएंगे भी तो उनके लिए यही एक स्ट्रगल है कि भाई कैसे सोशल फंक्शंस में जाया जाए, कैसे अटेंड किया जाए। कहीं ना कहीं इनकम में भी एक स्ट्रगल हो सकता है। आपका मन हमेशा दो उसमें रह सकता है कि मैं ये करूं या वो करूं, मैं यहाँ चला जाऊं तो ज़्यादा पैसा कमा लूँगा, वहाँ चला जाऊं तो ज़्यादा, बट एक स्ट्रगल दिमाग में देगा। अगर 12वें घर में 6 नंबर पड़ा हुआ है तो फिर आपका स्ट्रगल जो है वो सबसे ज़्यादा होता है कि मैं मोक्ष के मार्ग पर जाऊं या मैं भोग के मार्ग पर जाऊं। खर्चा भी एक स्ट्रगल हो सकता है। बहुत पैसा है तो भी खर्चा आप ज़्यादा कर रहे हैं और आपको लगता है यार मेरा खर्चा बहुत होता है, या फिर खर्चा पैसा कम है और खर्चा नहीं कर पा रहे, ये भी स्ट्रगल हो सकता है। स्ट्रगल इज़ स्ट्रगल। या भोग की तरफ जाऊं या मैं इसकी तरफ चला जाऊं, ये भी आपको एक स्ट्रगल हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि अगर 6 नंबर आपके 12वें घर में पड़ा हुआ है तो भी आपको सरकार की तरफ से कोई परेशानी, करियर में कुछ गलत डिसीजंस, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं अगर बुध वेल प्लेस्ड नहीं होंगे तो। अब दूसरी बड़ी राशि, ये तो स्ट्रगल देती है, 6 नंबर तो स्ट्रगल देती है या कर्म एग्जॉस्ट कराती है। व्हाट अबाउट धनु राशि? धनु राशि तो युद्ध है, यानी कि आपको एक, चाहे वो आंतरिक युद्ध हो, चाहे वो शरीर का युद्ध हो, चाहे आपके उतार चढ़ाव हो बड़े, कुछ भी हो, लेकिन युद्ध तो होगा। जैसे कि अगर आपकी धनु राशि लग्न में ही पड़ जाए तो इसका मतलब है कि जीवन ही युद्ध है। आप एक फाइटर हैं। आपको जीवन में सदैव ये लगेगा कि मुझे अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा फाइट करनी पड़ती है। मैं सदैव आगे बढ़ता हूँ, तब बढ़ पाता हूँ जब मैं एक फाइट करता हूँ। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब 9 नंबर कहीं देखें तो ये सोच लीजिए कि यहाँ पर मुझे अतिरिक्त बल का प्रयोग करना है, यहाँ मुझे अपनी अतिरिक्त ऊर्जा लगानी है इस भाव से रिलेटेड अच्छे फल प्राप्त करने के लिए। युद्ध का मतलब केवल नेगेटिव ना समझें। अगर किसी की धनु लग्न है तो वो फाइटर होगा, वो अपनी ज़िंदगी में मतलब लड़ भिड़ कर बहुत मेहनत करके आगे आ जाएगा। ये तो अलग बात आप सब समझते हैं कि बृहस्पति ग्रह भी अच्छे बैठे होंगे तब। यहाँ मैं केवल राशि की बात कर रही हूँ। अगर दूसरे भाव में आपके 9 नंबर पड़ा हुआ है तो आपके लिए, आपको धन को संचय करना, परिवार को एक रखना, यही लगेगा कि यही मुझे सबसे ज़्यादा युद्ध करना पड़ता है। धन का संचय कैसे हो, परिवार एक कैसे रहे। तो दूसरा भाव, एक और बात मैंने कहा ना कि धनु राशि जहाँ भी होगी वहाँ पर एक बार जीवन में कम से कम एक बड़ा उतार चढ़ाव आप देखेंगे। तो लग्न में है तो आपके शरीर में भी हो सकता है या जीवन में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है बड़ा, और अगर दूसरे घर में है तो धन में या परिवार को लेकर एक बार जीवन में कम से कम बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 3rd हाउस में अगर है तो 3rd हाउस तो खैर बढ़िया है वैसे, क्योंकि ये आपका, हाँ, आपका यहाँ पर युद्ध होगा कि मतलब आपको ना हर चीज़ में ये लगेगा कि भाई मुझे छोटे छोटे कामों के लिए भी बड़ी ऊर्जा लगानी पड़ती है। आपको वो सिस्टम पसंद नहीं है और आपको वो सिस्टम फॉलो करने पड़ते हैं। आप काफ़ी अनईजी रहेंगे कि सोशल लाइफ में आई एम क्वाइट अनईजी। मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई आई एम नॉट फिट हेयर। आपको बहुत ज्ञान देने की भी आदत होगी। आपको लगेगा कि सब लोग मेरी बात सुने, मेरी सलाह लें, लेकिन ये करना आसान नहीं होगा आपके लिए। तो 9 नंबर एक युद्ध है। अब ये आपके छोटे भाई बहनों की ज़िंदगी में या आपके किसी मित्र की ज़िंदगी में
या आपकी अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम जहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ना हो। तो जीवन में एक बार ऐसा उतार चढ़ाव, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहन या आपका कम्युनिकेशन वगैरह, इससे रिलेटेड भी हो सकता है। अगर चौथा घर वहाँ पर 9 नंबर पड़ा हो तो ये भी आपको कहता है कि आपका घर ही युद्ध क्षेत्र है। घर की शांति मेंटेन करना एक टास्क है। कहीं ना कहीं हमेशा ये लगेगा कि घर के लोगों को और घर की सुख शांति मेंटेन रहे, इसको करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा फाइट करनी पड़ती है। युद्ध का मतलब कोई वैसा युद्ध नहीं है, वॉर नहीं है, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा फाइट करना पड़ता है। कई बार आप देखेंगे कि आपके घर का माहौल अच्छा होगा, धर्म के प्रति सब लोग बहुत जागरूक होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी घर की जो एक एनर्जी होती है ना, ऊर्जा, वो एक थोड़ी गर्मी की ऊर्जा होगी, थोड़ी फाइट की ऊर्जा होगी। घर में लोग जल्दी ही, जैसे बातचीत अच्छी भली हो रही, लेकिन बड़ी जल्दी वो लगेगा कि बातचीत ना युद्ध में बदल गई, तो घर की सुख शांति बार बार भंग हो रही है। ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। पंचम भाव में होगी तो ये संतान से को लेकर भी हो सकती है कि ये ऊर्जा, मुझे ऐसा लगता है कि इसको ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, और जहाँ भी 9 नंबर होता है वहाँ हमारा मन, यानी जहाँ भी आपकी पत्रिका में होगा वहाँ हमारा मन होता है परफेक्शन का, कि भाई ये सब ना बिल्कुल ठीक रहे, ये सब बिल्कुल अच्छा रहे, और वो करने के लिए आप जीवन भर युद्ध करते हैं। अगर पंचम भाव में पड़ा है आपकी शिक्षा, आपके अपने विचार, आपके बड़े विचार क्रांतिकारी हो सकते हैं, आपके संतान के साथ, इन सब में भी आपको एक युद्ध जैसा, युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि बच्चों को मुझे बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, आपके करियर में या आपके बच्चों की ज़िंदगी में भी कभी एक बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है जीवन में। अगर छठे घर में 9 नंबर पड़ा होता है तो मैं कहूँगी कि यहाँ पर डेली रूटीन को फॉलो करने में ऐसे लोगों को बड़ी मुश्किल होती है। समय से उठना, समय से जाना, समय से हर काम करना, इनके लिए एक युद्ध होता है। सेहत से भी मैं कह सकती हूँ, सेहत है, आपका कोई कर्जा है, कुछ है, इसके लिए भी एक फ़ाइट हो सकती है। बट सबसे ज़्यादा डेली रूटीन फॉलो करने में आपके लिए एक टास्क हो जाता है, और ये आपको बराबर मेहनत करनी पड़ती है, तब आप जाकर ये चीज़ पा पाते हैं। सो आपकी फ़ाइट डेली रूटीन में सबसे ज़्यादा होने वाली है। 7वें घर में अगर 9 नंबर है तो आप और आपकी पत्नी के बीच में ये सच बात है कि बहुत जल्दी, मतलब कहते हैं ना, एक हीट जनरेट हो जाती है। 9 नंबर ना एक हीट जनरेट कर देता है, तो थोड़ी सी फाइट चलती रहती है। जहाँ बृहस्पति कहीं भी बैठे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। पति पत्नी, मतलब दोनों को लगेगा कि वो दोनों अपनी जगह सही हैं। जरा सी बात होगी, जरा सा एक वो होगा, कहा सुनी, वो बिल्कुल युद्ध में बदल जाएगी। फाइट कर बैठेंगे दोनों लोग। ऊर्जा बढ़ जाती है और आप एक फाइटिंग मोड में आ जाते हैं। तो धनु की ऊर्जा युद्ध की ऊर्जा है। अगर अष्टम भाव में है तो फिर आपका अपना ट्रांसफॉर्मेशन ही आपकी एक वो है। आपको अपने अंदर एक बदलाव लाने में, जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आपको एक बड़े युद्ध से गुजरना होगा। मैंने 9 नंबर 8वें घर वालों को देखा है, बहुत पत्रिकाओं में देखा है कि इनके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। वो आगे पॉजिटिव के लिए भी आता है। ये जो भी चीज़ हो रही है वो पॉजिटिव के लिए हो रही है, लेकिन इनको बहुत गहरे दुख से गुजरना पड़ा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ये लाए अपने अंदर, जिसके लिए इन्होंने बहुत फाइट किया, और फिर ये आगे बढ़ पाए। ये मैंने बहुत 8 नंबर वालों को बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होते देखा है।
अब अगर आपका 9 नंबर आपके नवम भाव में ही पड़ा हुआ है, ये एक अच्छी स्थिति है, लेकिन यहाँ पर भी मैं कहूँगी कि धर्म को लेकर ही एक ऊर्जा है। आप इतने ज़्यादा धर्म को लेकर वो हो सकते हैं कि आप धर्म के लिए भिड़ जाएं, लड़ जाएं, ये धर्म अच्छा है, वो धर्म खराब है, ऐसा वैसा, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, धर्म जैसा ही कुछ, धर्म के लिए, पिता के लिए, या पिता ही ऐसे स्वभाव के हो जाएं कि बड़ा उनका हीटेड वो हो, बात पर वो जल्दी से गुस्सा कर जाते हों। ऐसा आप देखेंगे, करके देखिए और कमेंट्स में लिखिए। दशम भाव में अगर 9 नंबर है आपकी राशि में, तो जैसा कि मैंने कहा कि कार्य क्षेत्र एक युद्ध क्षेत्र है। अगर आप सोचोगे कि भाई ऐसे ही काम चल जाता है, यू आर ऑलवेज ऑन वर्किंग मोड। धनु राशि जो है देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। अगर ये दशम में पड़ती है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप हमेशा वर्किंग मोड में होते हैं, यू आर देयर टू वर्क। आप एक फाइटर हैं, आप कभी गिव अप नहीं करते हैं, बट बहुत जल्दी काम का जो स्थान है, वर्क प्लेस है, उसमें कई बार ऐसी ऊर्जा, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स और ये सब देखने को आपको मिलेंगे। अब बात होगी कि अगर 9 नंबर 11वें घर में पड़ा हो, तो 11वां घर एज आई सेड कि ये आपका क्या होता है, सोसाइटी, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, बड़े भाई, बहुत सारी बड़े भाई बहन, सिबलिंग्स, ये भी हम देखते हैं। तो या तो आपके और आपके बड़े भाई बहनों के बीच में ये ऊर्जा रहे, कंपटीशन रह सकता है बहुत आप दोनों के बीच में, या आपका वही कि टेम्परामेंट जल्दी से हीट में तब्दील हो जाए, आग सी जल जाए। दूसरा ये कि आप बहुत वर्कहॉलिक होंगे, या समाज में आपका नाम हो, आपको अप्रिसिएशन मिले, इसके लिए आप जीवन भर काम करेंगे। मतलब आप बराबर लड़ते रहते हैं टू अचीव नेम, फेम, रिकॉग्निशन। इसके बाद बात होगी कि अगर 9 नंबर 12वें घर में हो, 12वें घर में अगर 9 नंबर है, तो मैं कहूँगी कि भाई आपकी फाइट, जैसा कि हम सब जानते हैं 12वां घर भोग और मोक्ष दोनों है, तो फिर आपकी फाइट यही हो सकती है कि मैं किस तरफ जाऊं। आपके जीवन में किसी गुरु की एंट्री ऐसी हो सकती है जो आपके जीवन को पूरा 360 डिग्री बदल दे। मतलब पहले एक युद्ध होगा कि मैं ये करूं कि ये करूं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। अगर कभी कोई आपके जीवन में कोई गुरु, कोई मेंटोर आ जाए, तो फिर आपके जीवन में एक दिशा हो जाती है जो कि बिल्कुल आपके जीवन को बदल देती है। 9 नंबर की एनर्जी 8 में हो, 4 में हो या 12 में हो, तो ये बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस की होती है। तो बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है, और तब जो जाकर है आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो युद्ध का मतलब है टास्क, वो काम, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में एक टास्क है। यू आर ऑलवेज ऑन वर्किंग मोड, हाउ टू मेक इट वर्क। और फिर एक मतलब ये कि फाइटिंग जैसी स्पिरिट भी उस भाव में देखने को मिलेगी, अवश्य मिलेगी। तो ये 2 राशियां अपने चार्ट्स में देखिए, और अगर रेजोनेट करते हैं, अगर लगता है कि ये बातें ठीक हैं, तो इसको कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। धन्यवाद। अगर अच्छे लगते हैं वीडियोस तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।